Assalamu alaikum students, welcome back to this lecture series on advanced web application development and आज के लेक्चर में हम बात करेंगे व्यू मॉडल्स इन ASP.NET MVC एप्लीकेशन। इन आवर प्रीवियस लेक्चर हमने बात की थी स्ट्रांगली टाइप्ड व्यूज़ की, जिसमें हमने देखा कि हम कंट्रोलर एक्शन मेथड से डाटा पास करते हैं व्यू को, बट उसमें हमने बात की थी कि व्यू को हम सिंपली एक मॉडल ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हमें फर्दर कोई इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पास करनी है या एक से ज़्यादा मॉडल्स के ऑब्जेक्ट्स पास करने हैं तो वो हम उसके थ्रू नहीं कर सकते, बल्कि वो हमें उसके लिए फिर व्यू डाटा हमने यूज़ किया था इन ऑर्डर टू पास दी हेडर इन्फॉर्मेशन या पेज टाइटल। ठीक है, सो ये एक रिस्ट्रिक्शन है स्ट्रांगली टाइप व्यूज़ के अंदर कि हम वो चीज़ें मतलब कि एक से ज़्यादा मॉडल्स की इंफॉर्मेशन या एक से ज़्यादा एक्शन मेथड्स का डाटा हम लोग एट द सेम टाइम एक व्यू के अंदर एज ए मॉडल ऑब्जेक्ट पास नहीं कर सकते, क्योंकि व्यू के अंदर हम लोग व्यू एक्सटेंशन मेथड के अंदर हम एक टाइम के ऊपर एक ही मॉडल ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं। सो ये उसकी लिमिटेशन थी। सो हमने कहा था, कंक्लूड किया था अपना प्रीवियस लेक्चर कि हम उसको ओवरकम करेंगे विद द हेल्प ऑफ व्यू मॉडल। सो स्टार्ट करते हैं व्यू मॉडल्स को। So in ASP.NET MVC application, a single model object may not contain all the necessary data required for a view. For example, a view may require different model data. Then in such situation, we need to use the concept of model. अब होता क्या है, हो सकता है कि हमें किसी व्यू को एक से ज़्यादा मॉडल्स का डाटा या एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स का डाटा पास करने की ज़रूरत पड़ रही हो। मतलब हम एक व्यू पेज या एक वेब पेज जनरेट करना चाह रहे हैं जहाँ जिसके पास हमारा जिसके जिसके ऊपर हम डाटा डिस्प्ले करना चाह रहे हैं और वो डाटा आ रहा है सपोज टू डिफरेंट डाटा मॉडल से या डिफरेंट एक्शन मेथड से। सो वो चीज़ हम नहीं कर सकते यूजिंग स्ट्रांगली टाइप्ड व्यूज़ के अंदर, जो हमने डिस्कस किया था अपने लास्ट लेक्चर के अंदर। सो उसके लिए फिर हमें ज़रूरत पड़ती है व्यू मॉडल्स की। सो अ व्यू मॉडल इन ASP.NET MVC एप्लीकेशन इज अ मॉडल विच कंटेन्स मोर देन वन मॉडल डेटा रिक्वायर्ड फॉर अ पर्टिकुलर व्यू। व्यू मॉडल हम यूज़ करते हैं जब हमें एक व्यू को एक से ज़्यादा मॉडल्स का डेटा लेके वेब पेज को या व्यू को पास करना होता है, तो उस टाइम हम यूज़ करते हैं व्यू मॉडल। सो एज दिस मॉडल इज स्पेसिफिक फॉर पर्टिकुलर व्यू, सो इसलिए हम इसे नाम देते हैं व्यू मॉडल। ठीक है, क्योंकि ये जो हम मॉडल क्रिएट करते हैं वो हम किसी एक स्पेसिफिक व्यू के लिए क्रिएट कर रहे होते हैं, सो इसीलिए इसको हम नाम देते हैं व्यू मॉडल का। क्योंकि इस व्यू को हम मल्टीपल मॉडल्स का डाटा पास कर रहे होते हैं, सो दैट्स वाई सो उसकी करस्पॉन्डिंग हम ये व्यू क्रिएट करते हैं, सो उसको हम नाम देते हैं व्यू मॉडल का। सो ये हमारे पास एग्जाम्पल है। लेट अस हैव अ लुक एट द फॉलोइंग डायग्राम विच शोज द विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ व्यू मॉडल इन MVC एप्लीकेशन। सो यहाँ पे एक डायग्राम दिखाई गई है जिसमें आपके पास ये जो व्यू है इसमें हम क्या पास करना चाह रहे हैं, क्या डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, क्या डाटा इसको देना चाह रहे हैं, ताकि उस डाटा को यूज़ करते हुए हम पर्टिकुलर वेब पेज या ये व्यू HTML पेज जनरेट कर सके। तो उसमें हमारे पास हमें डाटा रिक्वायर्ड है, एक मॉडल 1 से आ रहा है जो कि क्या मेंटेन कर रहा है, एम्प्लॉय मॉडल। ठीक है, मीन्स कि उसके पास एम्प्लॉयज़ की कुछ डिटेल्स हैं, एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन है। ठीक है, वो मॉडल 1 से आ रहा है। सिमिलरली हम इस वेब पेज के ऊपर या इस व्यू के ऊपर एक और मॉडल का डाटा भी डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं जो कि मॉडल 2 से आ रहा है सपोज, और उसमें एम्प्लॉयज़ के एड्रेस की इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है। ठीक है, नंबर 1 की कुछ एम्प्लॉयज़ की डिटेल्स हैं, मीन्स कि उसकी सैलरी, उसका नेम, उसका जेंडर और इस तरह की इन्फॉर्मेशन है जो कि मॉडल 1 में है, और वो हम इस व्यू पेज के ऊपर जनरेट या वेब पेज जनरेट करवाना चाह रहे हैं। एंड सिमिलरली हम उसके एम्प्लॉयज़ की जो एड्रेस इन्फॉर्मेशन है वो भी मॉडल 2 से लेके वो भी इस व्यू पेज को या व्यू को पास करके उसको वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं। और इन मॉडल्स के साथ साथ हम कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, फर्दर एडिशनल इन्फॉर्मेशन है या कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज़ हैं, लाइक वो जो व्यू है या जो वेब पेज है उसका हेडर हो सकता है, उसका टाइटल हो सकता है और इस तरह की इन्फॉर्मेशन है। सो उसके साथ मॉडल 1 मॉडल 2 के साथ साथ हम वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं उस व्यू के ऊपर। सो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, व्यू मॉडल यूज़ करेंगे। ठीक है, so let's say we want to display the employee details in a web page, and in our application we have two different models to represent the employee data। ठीक है, एम्प्लॉय की कुछ इन्फॉर्मेशन, एम्प्लॉय डाटा हम डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं किसी वेब पेज के ऊपर,
और वो जो एम्प्लॉय डाटा है वो एक्चुअली आ रहा है एक एम्प्लॉय मॉडल से, फिर कुछ डाटा आ रहा है एम्प्लॉय एड्रेस मॉडल से। ठीक है, मीन्स कि ये एम्प्लॉय मॉडल में उसका कुछ पड़ा हुआ है, लाइक उसके नेम, सैलरी, उसका जेंडर, फादर नेम, सेल नंबर एंड सो ऑन। ठीक है, और फिर कुछ एक और मॉडल है जो कि डाटा रिट्रीव कर रहा है डेटाबेस से या किसी और जगह से, या हम सपोज एग्जांपल में देखेंगे हमने वो डाटा हार्ड कोड किया हुआ है, सो उसमें उसकी एड्रेस की इन्फॉर्मेशन हो सकती है, वो किस सिटी से बिलोंग करता है, उसका स्ट्रीट एड्रेस क्या है, उसका पोस्टल कोड क्या है, वो किस कंट्री से बिलोंग करता है। ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक है, और इसके साथ along with the above two models to represent the employee data, we also required some static information like page header या title। मीन्स कि मॉडल 1 या मॉडल 2 के साथ साथ हम फर्दर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो कि स्टैटिक है, जो लाइक उसका वेब पेज हो सकता है या पेज है टाइटल हो सकता है, वो भी हम उस व्यू को पास करके वो चीज़ डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं वेब पेज के ऊपर। सो उसके लिए हमें अगेन किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, व्यू मॉडल की ज़रूरत पड़ती है। इन ऑर्डर टू अचीव दिस, हियर वी नीड टू क्रिएट अ व्यू मॉडल सच एज एम्प्लॉय डिटेल्स व्यू मॉडल। ये एक्चुअली इसका नाम रखने हैं, ये एक व्यू मॉडल है जिसको हम नाम दे रहे हैं एम्प्लॉय डिटेल्स व्यू मॉडल। ठीक है, वो कुछ डाटा ले एम्प्लॉय मॉडल से, कुछ डाटा ले एम्प्लॉय एड्रेस मॉडल से। ठीक है, इनको कंबाइन करे कुछ किसी स्टैटिक इन्फॉर्मेशन के साथ और ये सारी की सारी पास करे एम्प्लॉय डिटेल्स व्यू मॉडल को, और इसके थ्रू फिर हम उसको डिस्प्ले करवाएं वेब पेज के ऊपर। So it is this view model which is going to contain both employee and employee address model as well as properties to store the title and header of the web page. So I think कि आपको एक broader picture clear होगी होगी कि आज के इस एग्जाम्पल में हम करने क्या जा रहे हैं। ठीक है, कि एक एम्प्लॉय का हम व्यू मॉडल क्रिएट करेंगे जो कि डिफरेंट मॉडल्स से डाटा लेगा, रिट्रीव करेगा और उसको वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले करवाएगा। अगर हम बात करें व्यू डेटा की या व्यू बैक की, जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया है, या स्ट्रॉन्गली टाइप व्यूज़ की बात करें, तो उसमें हम डाटा लेते आ रहे हैं सिर्फ एक मॉडल से और उसको डिस्प्ले करवा रहे थे। ठीक है, सो इस एग्जांपल में हम बात करेंगे कि डिफरेंट मॉडल से डाटा लेके उसको एक व्यू के ऊपर डिस्प्ले करवाएंगे। ठीक है, सो मॉडल्स के ऊपर हमारा एक डिटेल लेक्चर हम लोग कर चुके हुए हैं कि मॉडल के ऊपर डाटा हम लोग लेके कैसे आते हैं, मॉडल यूज़ किस लिए होते हैं। सो अगर आप फेमिलियर नहीं है मॉडल से, सो यू कैन गो थ्रू दैट टॉपिक, और आफ्टर दैट आपको इसकी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। सो इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशंस के लिए हम मूव करते हैं टुवर्ड्स विजुअल स्टूडियो। सो लेट्स शिफ्ट टुवर्ड्स विजुअल स्टूडियो। सो हियर वी आर इन विजुअल स्टूडियो और यहाँ पे एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे और हम यहाँ से चूज़ करते हैं सी शार्प विंडोज़ एंड वेब, और इसमें अगर आप स्क्रॉल डाउन करें तो आपको यहाँ पे नज़र आएगा ASP.NET वेब एप्लीकेशन .NET फ्रेमवर्क। इसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ आप इसको नाम देंगे, लाइक हम व्यू मॉडल क्रिएट करना चाह रहे हैं तो मैं इसको नाम दे देता हूँ व्यू मॉडल्स डेमो, और इसके बाद क्रिएट। एंड देन यहाँ से आप एम्प्टी सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि मैं एक एम्प्टी प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ विद MVC फोल्डर्स एंड फाइल स्ट्रक्चर के साथ, और इसके बाद हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे। सो ये व्यू मॉडल्स डेमो जो प्रोजेक्ट है क्रिएट हो गया और इसमें आप देख सकते हैं कंट्रोलर्स फोल्डर है, मॉडल्स एंड व्यूज़। सो सबसे पहले हम क्या करने जा रहे हैं, वो जो हमने एग्जांपल डिस्कस की है उसमें हम जो मॉडल था हमारा, एक एम्प्लॉय मॉडल और एक एम्प्लॉय एड्रेस मॉडल। सो सबसे पहले हम वो मॉडल क्रिएट करते हैं। सो आप उसके लिए मॉडल क्रिएट करने के लिए हम मॉडल के ऊपर फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करेंगे एंड इसके बाद ऐड, और ऐड के बाद न्यू आइटम, और यहाँ से आप विजुअल स्टूडियो के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से फिर क्लास सिलेक्ट करेंगे और क्लास को जाके नेम देंगे, और सपोज हम इसे नाम देते हैं employee.cs एंड देन ऐड। सो हियर यू कैन सी एम्प्लॉय मॉडल्स फोल्डर के अंदर employee.cs के नाम से एक क्लास क्रिएट हो गई है विच इज़ द एम्प्लॉय मॉडल, और यहाँ पे आप देख सकते हैं नेम स्पेस व्यू मॉडल्स डेमो विच इज़ द नेम ऑफ आवर प्रोजेक्ट। देन मॉडल्स फोल्डर का एक्सटेंशन है,
और देन इसके बाद हम हमारे पास है पब्लिक क्लास एम्प्लॉय, और इसमें हम इस क्लास की कुछ प्रॉपर्टी सेट करते हैं। लाइक हम एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, लाइक एम्प्लॉय आईडी, और इसको हम वैल्यू असाइन करेंगे और रिटर्न करवाएंगे यूजिंग getter and setters, sorry it's public। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी एम्प्लॉय नेम हो सकता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पब्लिक स्ट्रिंग नेम, और इसको भी हम वैल्यू देंगे यूजिंग getter and setters। एंड देन फर्दर प्रॉपर्टीज हो सकती हैं एक एम्प्लॉय की, उसकी एम्प्लॉय आईडी होगी, उसका नेम हो गया, एंड देन सपोज उसका जेंडर, or that is of string type, and similarly getter setter, and after that उसका suppose department हो सकता है employees का, public string department and getter setters। इसके अलावा और क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं employees की, लाइक उसकी सैलरी हो सकती है, ओके, public decimal और salary, getter setter, and last one उसका address which is of public int and address id, getter and setter। सो ये प्रॉपर्टीज़ है एक एम्प्लॉय की जो कि हमने सेट कर दी हैं एम्प्लॉय क्लास के अंदर। उसको हमने कुछ प्रॉपर्टीज असाइन कर दी हैं, लाइक एम्प्लॉय आईडी है, नेम है, जेंडर है, डिपार्टमेंट, सैलरी एंड एड्रेस। अब इसके बाद हमें एक और मॉडल क्रिएट करना है जो कि एम्प्लॉय के एड्रेस की इंफॉर्मेशन को मेंटेन करे। तो सिमिलरली हम अगेन मॉडल्स फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करेंगे इन ऑर्डर टू क्रिएट द एम्प्लॉयज एड्रेस मॉडल। सो राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे और यहाँ से ऐड, और ऐड के बाद आप न्यू आइटम पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम क्लास के ऊपर क्लिक करेंगे और इसको नाम देते हैं, सपोज हम address.cs C#, ठीक है, या हम इसे नाम देते हैं एम्प्लॉय एड्रेस, ठीक है। और इसके बाद इसको ऐड पे क्लिक करते हैं और यहाँ आप देख सकते हैं कि मॉडल्स में एक और मॉडल क्रिएट हो गया है जो कि क्या करेगा, एम्प्लॉयज एड्रेस की इंफॉर्मेशन को मेंटेन करेगा। ऑन द सिमिलर बेसिस हम क्या करते हैं, इसमें आके एम्प्लॉयज की एड्रेस को की प्रॉपर्टी सेट करते हैं, लाइक पब्लिक इंट उसकी एड्रेस आईडी और गेटर सेटर। देन एड्रेस में और क्या हो सकता है, लाइक उसकी सिटी हो सकता है, ठीक है। सो पब्लिक स्ट्रिंग सिटी और इसमें गेटर सेटर, सिटी के बाद उसका सपोज पिन हो सकता है या पोस्टल कोड हो सकता है, तो इसे हम नाम देते हैं पोस्टल कोड। और इसमें क्या हो सकता है जी, गेटर एंड सेटर। और पोस्टल कोड के बाद और क्या होता है जी, उसका सिटी पोस्टल कोड, देन उसका सपोज प्रोविंस कहते हैं हम लोग, पब्लिक स्ट्रिंग प्रोविंस, और इसको भी वैल्यू सेट करते हैं एंड गेट करते हैं यूजिंग गेटर एंड सेटर्स। और इसके बाद लास्ट वन सपोज हम उसका प्रॉपर्टी ले लेते हैं एड्रेस में उस एम्प्लॉय का कंट्री, कि वो किस कंट्री से बिलोंग करता है, पब्लिक स्ट्रिंग कंट्री और गेटर एंड सेटर्स। सो ऑल सेट फॉर मॉडल्स। हमने अभी तक क्या किया, दो मॉडल्स क्रिएट किए जिसमें हमने पहला एम्प्लॉयज़ मॉडल क्रिएट किया, एम्प्लॉयज़ क्लास क्रिएट की जिसमें हमने एम्प्लॉयज़ की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसकी प्रॉपर्टी सेट की, लाइक एम्प्लॉय आईडी, नेम ऑफ द एम्प्लॉय, जेंडर, डिपार्टमेंट कि वो एम्प्लॉय किस डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है, उसकी सैलरी क्या है और उसका एड्रेस आईडी क्या है। एंड फिर एड्रेस मॉडल के अंदर हम उसको
एड्रेस आईडी सेट कर रहे हैं, प्रॉपर्टी दे रहे हैं, उसकी सिटी किस सिटी से बिलोंग करता है, सिटी का पोस्टल कोड क्या है, प्रोविंस किस से बिलोंग करता है और कौन से सिटी से कौन से कंट्री से बिलोंग करता है। ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट मॉडल्स कि हमने जो मॉडल क्रिएट करने थे एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉय एड्रेस का वो हमने क्रिएट कर लिया है। नाउ नेक्स्ट स्टेप जो हमारे पास है वो ये कि हमने ये इन दो मॉडल से डेटा लेके जो व्यू मॉडल हमने क्रिएट करना है उसको पास करना है। सो अब हम क्या करेंगे, व्यू मॉडल क्रिएट करेंगे जो कि क्या करेगा, एम्प्लॉयज़ मॉडल से ये डाटा लेगा, मीन्स कि इन एट्रीब्यूट्स का डाटा लेगा, और फिर दूसरा मॉडल जो हमने क्रिएट किया है एम्प्लॉयज़ एड्रेस का, वहाँ से एम्प्लॉयज़ के एड्रेस का डाटा लेगा और अपने अंदर सेव करेगा और फिर उसको पास करेगा व्यू को और उसको डिस्प्ले करवाएगा वेब पेज के ऊपर। ठीक है। सो नाउ फॉर दैट पर्पस हमें क्या करना है, व्यू मॉडल क्रिएट करना है। सो व्यू मॉडल क्रिएट करने के लिए हम सबसे पहले इस प्रोजेक्ट के अंदर हम राइट क्लिक करके एक न्यू फोल्डर बनाएंगे। सो उसके लिए हम सबसे पहले प्रोजेक्ट के ऊपर राइट क्लिक करके एक न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे, ऐड न्यू फोल्डर, और इसको नाम दे देते हैं व्यू मॉडल्स, ताकि व्यू मॉडल जितने भी हमने क्रिएट करने हैं वो सारे के सारे इस फोल्डर के अंदर क्रिएट कर सकें। सो मॉडल क्रिएट करने के लिए, व्यू मॉडल क्रिएट करने के लिए हम व्यू मॉडल्स फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से ऐड, और ऐड के बाद न्यू आइटम, एंड यहाँ पे हम क्लिक करेंगे क्लास सिलेक्ट करेंगे और इसको हम नाम दे देते हैं सपोज एम्प्लॉय डिटेल्स व्यू मॉडल, एम्प्लॉय डिटेल्स व्यू मॉडल, एंड क्लिक ऑन ऐड, और इसकी हम प्रॉपर्टीज सेट करते हैं सपोज। अब इसमें हमने करना क्या है, हमने बात की थी कि जो व्यू मॉडल हम बनाएंगे वो क्या करेगा, डिफरेंट मॉडल्स से डेटा लेगा और अपने अंदर सेव करेगा और फिर उसको पास करेगा किस चीज़ को, व्यू को, ताकि उनको डिस्प्ले किया जा सके, उस डेटा को यूज़ करते हुए डिस्प्ले किया जा सके वेब पेज के ऊपर। सो अब इस व्यू मॉडल के अंदर हमने दोनों जो मॉडल्स क्रिएट किए हैं, एम्प्लॉयज़ या एम्प्लॉय एड्रेस, जहाँ पे एक्चुअल में डेटा पड़ा हुआ है, एम्प्लॉयज़ मॉडल में डेटा पड़ा हुआ है एम्प्लॉयज़ का बेसिक डेटा लाइक उसकी एम्प्लॉय आईडी, नेम एंड अदर सिमिलर थिंग्स, और फिर एम्प्लॉय एड्रेस में डेटा पड़ा हुआ है उसके एड्रेस से रिलेटेड। अब इन दोनों मॉडल से हमने डेटा लेना है और पास करना है एम्प्लॉय डिटेल्स व्यू मॉडल को। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पब्लिक उन दोनों मॉडल्स को लेंगे। सो पब्लिक, अब एम्प्लॉय और पब्लिक एम्प्लॉय और एम्प्लॉय, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, उन दोनों मॉडल्स के यहाँ पे एट्रीब्यूट्स बनाएंगे उन टाइप्स के। सो पब्लिक एम्प्लॉय टाइप का एम्प्लॉय और इसको देते हैं वैल्यूज यूजिंग गेटर एंड सेटर। सो इसका आइडिया आपको होगा अगर आपने क्लासेस के बारे में इंफॉर्मेशन है आपके पास या उसका आइडिया है, क्लासेस के कॉन्सेप्ट हैं। तो अभी हम एक्चुअली यहाँ पे कर क्या रहे हैं, एम्प्लॉयज़ क्लास का एक वेरिएबल बना रहे हैं। ठीक है, ये एरर क्यों दे रहा है जी, यहाँ पे एक्चुअली हम ये जो एम्प्लॉय क्लास है हमें उसके बाद इस जो एम्प्लॉय डिटेल्स व्यू मॉडल है इसके अंदर बताना पड़ेगा कि ये एम्प्लॉय क्लास पड़ी कहाँ पे है। ये तो एक्चुअली लाइक अगर मैं यहाँ पे सिंपली लाइक मैं कोई स्ट्रिंग वेरिएबल बनाता हूँ, लाइक स्ट्रिंग वेरिएबल ऑफ लाइक मैं देता हूँ इसे पेज टाइटल, ठीक है, और यूजिंग गेटर एंड सेटर। तो इस बारे ये सपोज करते हैं जी पब्लिक है, तो इसकी हमें ये स्ट्रिंग टाइप है ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये C# की बिल्ट इन टाइप्स हैं, ये रिकॉग्नाइज्ड डेटा टाइप्स हैं। लेकिन एम्प्लॉय
बिल्ट इन डेटा टाइप नहीं है सी शार्प के अंदर, ये हमने खुद से क्रिएट किया, तो इसके लिए हमें बताना पड़ेगा कि ये कहाँ पे पड़ी हुई है। सो वो हमने क्रिएट की है व्यू मॉडल्स डेमो, जो कि प्रोजेक्ट का नाम है, उसके अंदर जो मॉडल्स का फोल्डर है उसके अंदर क्रिएट किया है। तो हमें इसको यहाँ पे बताना पड़ेगा यूजिंग व्यू models demo dot models. Okay, so now you can see, and at the end semicolon, so now you can see आप इसकी एक रिकग्नाइजेबल डेटा टाइप है, ठीक है। सो एम्प्लॉय क्लास का हम क्या करें, एक एम्प्लॉय वेरिएबल बना रहे हैं और उसको वैल्यूज असाइन कर रहे हैं यहाँ पे। सिमिलरली हम क्या करेंगे अब यहाँ पे पब्लिक एम्प्लॉय एड्रेस, और इसका वेरिएबल बनाते हैं सपोज एड्रेस, और इसको वैल्यू असाइन करते हैं गेटर एंड सेटर के थ्रू। और इसके बाद ये डाटा कहाँ से आ रहा है, एक एम्प्लॉय मॉडल से, फिर एड्रेस मॉडल से, और इसके बाद हम कुछ बेसिक या स्टैटिक इंफॉर्मेशन इस व्यू मॉडल को पास करना चाह रहे हैं, लाइक पेज टाइटल, और पेज टाइटल के साथ हम सपोज हेडर इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हैं, ठीक है, कि पेज का हेडर, तो हम उसके लिए दे देते हैं पब्लिक स्ट्रिंग हेडर, या पेज हेडर कह देते हैं इसे, ठीक है, पेज हेडर। एंड सिमिलरली इसकी वैल्यू भी क्या करनी है, हमने गेटर एंड सेटर के थ्रू इसको सेट करेंगे, ठीक है। सो ऑल सेट फॉर दिस। अभी तक हमने क्या किया है, हमने सिंपली एक ASP.NET एप्लीकेशन क्रिएट की, उसके अंदर हमने मॉडल्स फोल्डर के अंदर जाके दो मॉडल्स क्रिएट किए, एक एम्प्लॉय डिटेल से रिलेटेड है, दूसरा एम्प्लॉय एड्रेस से रिलेटेड है। और फिर हमने व्यू मॉडल फोल्डर क्रिएट किया, उसके अंदर एक व्यू मॉडल क्रिएट कर दिया जिसको हमने नाम दे दिया एम्प्लॉय डिटेल्स का, ठीक है। और उसके अंदर हम उन दोनों मॉडल्स से डेटा ले रहे हैं, ठीक है, एम्प्लॉय एंड एड्रेस वो ले रहे हैं, प्लस हम उसको साथ कुछ स्टैटिक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, लाइक पेज टाइटल है या पेज हेडर है, ठीक है। सो अब हमने क्या करना है, एक्चुअली यहाँ पे आपको नजर आ रहा है एम्प्लॉय डिटेल्स व्यू मॉडल। अब ये क्या चीज़ है, हम सपोज करते हैं कि ये क्या है जी, कंट्रोलर नेम है, और ये कंट्रोलर के अंदर एक्शन मेथड है, और ये क्या है जी, व्यू मॉडल है, ठीक है। सो हमें अब एक्चुअली ये कोई मैंडेटरी नेमिंग कन्वेंशन नहीं है कि आपने यही नाम रखना है, बट इट फील्स गुड। सो अब हमें क्या करना है, एक कंट्रोलर क्रिएट करना है, ठीक है, ताकि जहाँ पे उसके ऑब्जेक्ट क्रिएट किए जा सकें और फिर उसको वहाँ से डाटा पास किया जा सके व्यूज़ को। सो उसके लिए कंट्रोलर क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोलर के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और ऐड कंट्रोलर, और यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे MVC5 कंट्रोलर एम्प्टी, ऐड पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हम इसे नाम दे देते हैं सपोज एम्प्लॉय, ठीक है। सो ये एम्प्लॉय कंट्रोलर क्रिएट कर रहे हैं, और यहाँ से हम क्लिक करते हैं ऐड के ऊपर। सो हियर यू कैन सी आप कंट्रोलर फोल्डर के अंदर एक कंट्रोलर क्रिएट हो गया जिसका नाम क्या है, एम्प्लॉय कंट्रोलर डॉट CS। और यहाँ आप देख सकते हैं कि एम्प्लॉय कंट्रोलर, और ये एक्सटेंड कर रहा है कंट्रोलर क्लास को, और इसके अंदर एक एक्शन मेथड है इंडेक्स। तो सपोज हम इसे नाम देते हैं इंडेक्स के बजाय डिटेल्स, ठीक है, जो कि क्या करें, एम्प्लॉयज़ की डिटेल्स को मेंटेन करें। और इसके अंदर हम क्या करते हैं जी, सपोज हम पहले क्या करते हैं, हम क्रिएट करते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ एम्प्लॉय क्लास। तो वो कैसे क्रिएट करते हैं, हम पहले लिखते हैं क्लास का नाम एम्प्लॉय, और इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं हम एम्प्लॉय, और इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय। एंड और इसमें हम क्या करेंगे, इसकी जो प्रॉपर्टीज थी उनको वैल्यूज असाइन करेंगे। सो यहाँ पे ये इसको रिकग्नाइज नहीं कर रहा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका जो नेम स्पेस है उसको यूजिंग व्यू मॉडल्स डेमो डॉट मॉडल्स, मीन्स को इसका एड्रेस दे रहे हैं कि ये कहाँ पे क्लास क्रिएट की है, ठीक है। सो इट्स रिकग्नाइजेबल नाउ। सो हम क्या कर रहे हैं, इस एम्प्लॉय क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, और इस एम्प्लॉय क्लास के अंदर जो एट्रीब्यूट्स हैं हम क्या करेंगे, उनको डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है।
सो चलते हैं कंट्रोलर के ऊपर। सो यहाँ पे हम एम्प्लॉयज़ की जो डिटेल्स हैं, लाइक एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय आईडी, इसको एम्प्लॉय आईडी दे देते हैं, सपोज 101। हम हार्ड कोड कर रहे हैं यहाँ पे, डेटाबेस से डाटा नहीं उठा रहे। सो इट्स 101, एक्चुअली इट्स num log। सो 101। इसके बाद नेक्स्ट इसकी क्या इंफॉर्मेशन, सॉरी इसको कॉमा से, ओके। इसके बाद है नेम ऑफ द एम्प्लॉय। सो नेम हम सपोज कह देते हैं शहजाद। और इसके बाद नेक्स्ट एट्रीब्यूट क्या था, आई थिंक इट्स जेंडर, और इसको हम यहाँ पे दे देते हैं मेल। देन नेक्स्ट एट्रीब्यूट था प्रॉपर्टीज, एम्प्लॉय प्रॉपर्टीज में जेंडर के बाद डिपार्टमेंट, सैलरी और एड्रेस आईडी। सो होम कंट्रोलर के ऊपर जाते हैं, सॉरी एम्प्लॉय कंट्रोलर के ऊपर जाते हैं। सो नेक्स्ट क्या है, सैलरी विच इज इक्वल टू सपोज, ओके, एंड देन डिपार्टमेंट which is equal to suppose information sciences, and last attribute which is address ID. So suppose this is 1001, और इसके बाद that's it। so अभी हमने क्या किया, एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और एम्प्लॉयज़ की जो प्रॉपर्टीज़ थी उनकी वैल्यूज़ को डेटा असाइन कर दिया, या उनकी वैल्यूज़, सॉरी उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं या वेरिएबल्स हैं उनको डेटा असाइन कर दिया। तो सिमिलरली हमने नेक्स्ट क्या करना है, एम्प्लॉय एड्रेस की जो भी एट्रीब्यूट्स हैं उनको डेटा यहाँ पे क्रिएट करेंगे, असाइन करेंगे, ठीक है। सो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, एम्प्लॉय एड्रेस, एम्प्लॉय एड्रेस, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, सपोज इसे नाम देते हैं एड्रेस, और इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय एड्रेस, और इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं उनको डाटा असाइन कर देते हैं। उनमें क्या है हमारे पास, पहले एड्रेस आईडी है, सो एड्रेस आईडी सपोज 1001। देन इसके बाद है सिटी, और सिटी सपोज इट्स पाकपतन, एंड देन पोस्टल कोड विच इज इक्वल टू, देन क्या है हमारे पास, इट्स गिविंग, सो ये हमें एरर दे रहा है बिकॉज आई थिंक अगर हम इसकी क्लास में देखें तो यहाँ पे हमने पोस्टल कोड को स्ट्रिंग असाइन की। सो यहाँ पे हम करेंगे इंट, इंट, ओके। सो अब देखते हैं कंट्रोलर क्लास में। सो यहाँ पे ओके, इशू रिजॉल्व हो गया। इसके बाद पोस्टल कोड के बाद हमारे पास इंफॉर्मेशन है, एट्रीब्यूट है सिटी, और इस ओके सिटी हो चुका है। इसके बाद है प्रोविंस, और इसको हम वैल्यू असाइन करते हैं सपोज पंजाब। देन नेक्स्ट एट्रीब्यूट हमारे पास है एड्रेस क्लास का विच इज़ कंट्री, और इसको हम असाइन करते हैं बिलव्ड पाकिस्तान, एंड ओके। सो अब हमने यहाँ तक क्या किया, जो हमने मॉडल क्लास बनाई है, और यू कैन से एम्प्लॉय डिटेल्स व्यू मॉडल्स, ठीक है, और उसमें जो हमने ये प्रॉपर्टीज़ रखी हैं। सो इसमें हमने क्या किया है, इसमें हमने जो एम्प्लॉय क्लास बनाई उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसके जो एट्रीब्यूट्स, जो प्रॉपर्टीज़ थी उनको वैल्यूज़ असाइन की, एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट मॉडल जो हमने क्रिएट किया था एम्प्लॉय एड्रेस, और उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसको वैल्यूज़ असाइन किए, डाटा असाइन किया। एंड द नेक्स्ट थिंग जो हमने अभी करनी है उसमें हमने क्या करना है, हमने
मॉडल क्रिएट करना है। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पे आपको ये एरर दे रहा है, एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि ये मेथड जो है, डिटेल्स मेथड, एक्शन मेथड जो है, ये एक्शन रिजल्ट टाइप का है और इसने रिटर्न क्या करना है, व्यू। सो हम यहाँ पे इसको रिटर्न करवा देते हैं, रिटर्न व्यू। ओके, सो नाउ यू कैन सी यहाँ पे इशू रिजॉल्व हो गया। ओके, हमने क्या किया, एम्प्लॉय मेथड या एम्प्लॉय मॉडल जो था उसको डाटा साइन किया। देन हमने जो एड्रेस, एम्प्लॉय एड्रेस मॉडल था उसको डाटा साइन किया। एंड द नेक्स्ट थिंग जो हमने करनी है, हमने क्या करना है, क्रिएट करना है व्यू मॉडल क्लास का ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑफ व्यू मॉडल क्लास। ठीक है, जो व्यू मॉडल हमने क्रिएट किया यहाँ पे, विच इज एम्प्लॉय डिटेल्स व्यू मॉडल। सो इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ओके, सो एम्प्लॉय, एक्चुअली इसको पहले हमें ऊपर इसको डिफाइन करना पड़ेगा, यूजिंग व्यू मॉडल्स डेमो डॉट व्यू मॉडल फोल्डर के अंदर, चूंकि वो हमारी क्लास पड़ी हुई है। सो नो ये अब इसको रिकॉग्नाइज करेगा। सो हम अब इसको क्रिएट करते हैं, इसका ऑब्जेक्ट। सो एम्प्लॉय डिटेल्स व्यू मॉडल, और इसको नाम दे देते हैं हम एम्प्लॉय डिटेल्स व्यू मॉडल। सो ये क्लास है हमारी, इसको हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। सो ये ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, न्यू एम्प्लॉय डिटेल्स व्यू मॉडल एंड पेरेंथेसिस, और इसके बाद हम क्या करने जा रहे हैं, हम इसको डाटा असाइन करते हैं। इसका डाटा हमने क्या असाइन करना है, जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है यहाँ पे एम्प्लॉय क्लास का, विच इज़ एम्प्लॉय, हम इसको ये असाइन करेंगे। और हम इसमें एट्रीब्यूट्स थे, हमारे पास एम्प्लॉय एट्रीब्यूट था और इसको हम ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं, मॉडल ऑब्जेक्ट विच इज़ एम्प्लॉय। देन हम इसका सेकंड एट्रीब्यूट था एड्रेस, और इसको हम ऑब्जेक्ट मॉडल पास कर रहे हैं ऑफ द एड्रेस क्लास विच इज एड्रेस। देन फिर हमने इसको कुछ स्टैटिक वैल्यूज असाइन करनी है, लाइक पेज टाइटल, और इसको हम दे देते हैं लाइक स्ट्रिंग पास कर देते हैं, लाइक एम्प्लॉय डिटेल्स पेज। और आप देख सकते हैं एम्प्लॉय डिटेल्स व्यू मॉडल में इसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने क्रिएट की थी, एक एम्प्लॉय क्लास का वेरिएबल क्रिएट किया था डेटा टाइप का, फिर एड्रेस, देन पेज टाइटल और पेज हेडर। सो इन्हीं की वैल्यूज हम असाइन करेंगे इसके ऑब्जेक्ट के अंदर जाके। सो हमने एम्प्लॉय क्रिएट कर दिया, एम्प्लॉय को एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट पास कर दिया विच इज़ अ मॉडल ऑब्जेक्ट। फिर एड्रेस के अंदर हमने इसको एड्रेस ऑब्जेक्ट मॉडल क्रिएट कर दिया, पास कर दिया। फिर पेज टाइटल को हमने इसके अंदर पास कर दी एक स्ट्रिंग, एंड देन पेज हेडर में हम इसको पास कर देते हैं लाइक एम्प्लॉय डिटेल्स। सो इसमें हमने क्या किया, हमने एम्प्लॉय डिटेल्स जो व्यू मॉडल है इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और यहाँ पे हमने यहाँ पे दो जो मॉडल थे हमारे पास, एक एम्प्लॉय मॉडल और उसका ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं इसको, फिर दूसरा जो हमारा मॉडल था एम्प्लॉयज़ एड्रेस मॉडल, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट पास कर रहे हैं, और फिर यहाँ पे स्टैटिक वैल्यूज़ पास कर रहे हैं लाइक पेज टाइटल एंड पेज हेडर। और अब हम जो इसका ऑब्जेक्ट है जो हमने क्रिएट किया है इस व्यू मॉडल का, वो हम पास करेंगे इस व्यू को और ये रिटर्न करेंगे। ठीक है, आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। अभी अगर मैं इसको रिकॉल करूं तो क्या किया हमने, सबसे पहले मॉडल्स में जाके एम्प्लॉयज़ मॉडल क्रिएट किया, फिर एम्प्लॉयज़ एड्रेस मॉडल क्रिएट किया, और फिर इन दोनों मॉडल्स को पास किया हमने एम्प्लॉय डिटेल्स व्यू मॉडल में, जो कि एक्चुअली अब व्यू मॉडल है किन का, एम्प्लॉयज़ की डिटेल्स का। ठीक है, तो इसमें हमने एम्प्लॉयज़ डिटेल्स दे दी हैं, लाइक एम्प्लॉयज़ की बेसिक इन्फॉर्मेशन, एम्प्लॉय की एड्रेस इन्फॉर्मेशन, फिर उसका पेज टाइटल एंड पेज हेडर,
और फिर इनको वैल्यूज असाइन कर रहे हैं जाके हम लोग कंट्रोलर के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसको वैल्यूज असाइन की, एम्प्लॉय एड्रेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसको वैल्यूज असाइन की वेरिएबल्स को, और फिर जो एम्प्लॉय डिटेल्स व्यू मॉडल था उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और फिर उसके वेरिएबल्स को वैल्यूज असाइन की। यहाँ पे इसके वेरिएबल्स क्या हैं, यहाँ पे इसका पहला मॉडल ऑब्जेक्ट है, फिर मॉडल ऑब्जेक्ट है, फिर कुछ स्टैटिक वैल्यूज हैं, ठीक है। और इसका जो ऑब्जेक्ट है फिर हम एट द एंड रिटर्न कर रहे हैं व्यू को। सो नाउ अब हमें क्या करना है, इसके करस्पॉन्डिंग जाके एक वेब पेज क्रिएट करना है, या इन अदर वर्ड्स हमें एक व्यू जनरेट करना है। किस नाम का, इस एक्शन मेथड के नाम का, ठीक है। एम्प्लॉयज फोल्डर के अंदर जाके, चूंकि ये एम्प्लॉय कंट्रोलर के अंदर डिटेल्स एक्शन मेथड है, तो हम एम्प्लॉय फोल्डर व्यूज के अंदर एम्प्लॉय का जो फोल्डर है इसके अंदर हम क्या क्रिएट करेंगे, इसमें हम क्रिएट करेंगे डिटेल्स मेथड के नाम से, डिटेल्स के नाम से एक व्यू क्रिएट करेंगे। सो उसके लिए हमने यहाँ पे इसको MVC5 ऐड, और यहाँ पे हम इसको नाम दे रहे हैं डिटेल्स, एंड क्लिक ऑन ऐड। और अब ये जो सारी प्रॉपर्टीज हैं इनको हम इन व्यू या डिटेल्स व्यू के अंदर जाके पास करेंगे। सो क्या करना है, सबसे पहले हमने इसे बताना है, क्या बताना है कि इसको, इसकी प्रॉपर्टी डिफाइन करनी है मॉडल डायरेक्टिव के थ्रू, कि ये जो मॉडल है वो हम कहाँ से ले रहे हैं। वो एक्चुअली हम ले रहे हैं मॉडल व्यू मॉडल्स डॉट डेमो डॉट, एक्चुअली इट्स फ्रॉम व्यू मॉडल्स। सो हम इसे ले रहे हैं व्यू मॉडल से, और इसमें क्या चीज़ है हमारे पास, एम्प्लॉय डिटेल्स व्यू मॉडल है। सो इस क्लास का चूंकि हम ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं फाइनली, चूंकि अगर आप देखें एम्प्लॉयज़ कंट्रोलर के अंदर जाके, तो हम किस क्लास का ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं, हम ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं इस क्लास का। सो इस क्लास का हमने क्या करना है, एड्रेस देना है किसको, या इसका मॉडल क्रिएट करना है यूजिंग मॉडल डायरेक्टरी, ठीक है, डायरेक्टिव के थ्रू। सो वो हम कर रहे हैं यहाँ पे एट मॉडल, और इसका m जो है वो स्मॉल है, और इसके बाद इसका एड्रेस दे रहे हैं इस फोल्डर के अंदर, ये इसका रूट दे रहे हैं। एंड देन हमने क्या करना है, इसके बाद ये चूंकि हमने सेट करना है यूजिंग जो इसका टाइटल है वो इसी मॉडल के थ्रू हमें मिल जाएगा। सो हम इसको डिस्कार्ड कर देते हैं, और सिमिलरली हम इसको भी डिस्कार्ड कर देते हैं। ओके, सो नेक्स्ट थिंग हमने क्या करनी है, हम इसका लेआउट देखना है। सो लेआउट में हम कैसे सेट करते हैं, सो हम इसे सपोज लेआउट क्या देते हैं, लेआउट लेआउट इज इक्वल टू नल, ठीक है। और इसको आप सेट भी कर सकते हैं, लाइक अगर आप जाएं यहाँ पे व्यूज़ के अंदर, तो यहाँ पे आपको लेआउट नज़र आ रहा है शेयर्ड के अंदर, लेआउट अंडरस्कोर लेआउट डॉट cs.html, आप ये भी दे सकते हैं। तो लेकिन अभी हम इसे क्या कर रहे हैं, एक दफ़ा इसको वैसे रन करके देखते हैं, फिर इसको इसके साथ भी रन करके मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेशन दे दूंगा। सो अभी हम क्या कर रहे हैं, लेआउट इज इक्वल टू नल, एंड देन नेक्स्ट हमने क्या करना है, doc type which is HTML, and next thing doc type, next क्या करना है, हमने इसकी actually it's HTML ओके, और इसमें बॉडी क्रिएट करेंगे, और इसमें हमने क्या करना है, लाइक मेटा नेम, और इसमें हम दे रहे हैं व्यू पोर्ट, और कंटेंट में हम दे रहे हैं जी विड्थ डिवाइस विड्थ, विड्थ इज इक्वल टू डिवाइस विड्थ। और इसके बाद हम क्या करते हैं, टाइटल, और इसमें हम टाइटल दे देते हैं जो हमने इस मॉडल को पास किया है, विच इज मॉडल डॉट पेज टाइटल, ठीक है। सो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं,
टाइटल दे रहे हैं इस व्यू को, जो कि हम कहाँ से ले रहे हैं, मॉडल डॉट मॉडल प्रॉपर्टी के साथ पेज टाइटल। सो ये पेज टाइटल कहाँ से आएगा, ये अगर कंट्रोलर में देखें आप तो ये पेज टाइटल होगा। ठीक है, सो ये चूंकि इसका ऑब्जेक्ट है एम्प्लॉय डिटेल्स व्यू मॉडल का, सो इसको हमने चूंकि मॉडल क्रिएट कर दिया यहाँ पे मॉडल डायरेक्टिव के थ्रू, तो इसको हम अब कॉल करेंगे मॉडल प्रॉपर्टी के साथ। ठीक है, सो नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसका सॉरी ये हमने क्या किया, ये हेड पहले क्रिएट करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, बॉडी, और इसमें हम सिंपली क्या करते हैं, जो हमने एट्रीब्यूट्स दिए हुए हैं उनकी जो वैल्यूज़ हैं वो हम वन बाय वन इसको पास करवा देते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा हेडर है वो हम डिस्प्ले करवाते हैं हेडर वन की फॉर्म में, और इसे हम देते हैं मॉडल डॉट पेज हेडर। एंड देन हमने क्या करना है, हम इसको इसमें हम पास कर देते हैं लाइक एम्प्लॉय आईडी, और इसमें हम इसको वैल्यू असाइन करते हैं यूजिंग मॉडल प्रॉपर्टी, यूजिंग एम विद कैपिटल मॉडल डॉट एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय डॉट एम्प्लॉय आईडी। एंड देन हमने क्या करना है, इसी को कॉपी करते हैं और फॉर एवरी अदर प्रॉपर्टी जो हमने दी हुई है उस ऑब्जेक्ट के अंदर, वो हम या व्यू मॉडल के अंदर वो हम इसे पास करेंगे। ठीक है, सो इसे कंट्रोल जी, ओके सो पहले एम्प्लॉय आईडी, फिर नेम, और यहाँ पे हम दे देते हैं नेम। उसके बाद क्या था, नेम के बाद हमारे पास था जेंडर, और यहाँ हम कर देते हैं जेंडर, और देन यहाँ पे हमारे पास था सैलरी, और यहाँ हम कर देते हैं सैलरी, और इसके बाद है हमारे पास डिपार्टमेंट, और यहाँ हम कर देते हैं डिपार्टमेंट, और ये होगी एम्प्लॉय डिटेल्स। पहले क्या आएगा, पेज टाइटल आएगा, उसके बाद पेज हेडर आएगा। हेडर में हमने क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे अगर एम्प्लॉय कंट्रोलर में देखें तो हेडर है हमारे पास एम्प्लॉय डिटेल्स, तो यहाँ पे सारी एम्प्लॉय डिटेल्स आ जाएंगी। इसके बाद हम इसको हेडर क्रिएट करते हैं अगेन, और यहाँ पे हम दे देते हैं एक स्ट्रिंग दे देते हैं जो कि क्या हो, एम्प्लॉय, या हम क्या देते हैं एड्रेस डिटेल्स। ठीक है, और इसके बाद हम क्या करते हैं, सॉरी इसको विदाउट कोटेशन लिखते हैं हम। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे एड्रेस से रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज़ हैं हम वो दे देते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, सिटी, एड्रेस की इंफॉर्मेशन लेते हैं, तो वो हम लेते हैं फ्रॉम मॉडल डॉट एड्रेस। एक्चुअली स्पेलिंग मिस्टेक है, डबल डी होना चाहिए था, लेकिन हम चूँकि इसको ऐसे ही दिया हुआ है तो डॉट सिटी, सॉरी पहले सिटी आएगा, सिटी, एंड इसी को कॉपी करते हैं फॉर अदर एड्रेस रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ को डिस्प्ले करवाने के लिए। सो सो पोस्टल कोड, और इसको पास कर देते हैं यहाँ से पोस्टल कोड, और फिर यहाँ पे प्रोविंस, और इसको पास कर देते हैं प्रोविंस, और फिर यहाँ पे है जी कंट्री, और फाइनली इसको कंट्री मॉडल डॉट एड्रेस डॉट कंट्री। सो दैट्स इट। अभी हमने क्या किया, सिटी पे क्यों मिस्टेक कर रहा है, एरर दे रहा है, सो लेट्स चेक, एक्चुअली इट्स सिटी विद स्मॉल सी। ठीक है, सो क्या किया हमने, अगर स्टार्ट से आए, हमने अगर एम्प्लॉय कंट्रोलर में देखें तो हमने क्या किया, पहले दो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए दोनों मॉडल्स के, और उनको वेरिएबल्स को वैल्यूज असाइन की, फिर एम्प्लॉय डिटेल्स व्यू मॉडल का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उसको दो मॉडल्स पास किए, मॉडल ऑब्जेक्ट पास किए, और फिर यहाँ पे पेज हेडर एंड पेज टाइटल पास कर दिया, और उसका जो ऑब्जेक्ट था व्यू मॉडल्स एम्प्लॉय डिटेल्स व्यू मॉडल का, वो हमने व्यू में रिटर्न करवा दिया एज ए पैरामीटर। और फिर इसके अंदर जाके, इसके व्यू के अंदर जाके डिटेल्स के
इसको मॉडल डायरेक्टिव के थ्रू इसको पास कर दिया इसके ऑब्जेक्ट को, और फिर यहाँ पे इसको पेज टाइटल दे रहे हैं विद द हेल्प ऑफ उसका जो ऑब्जेक्ट है या उसकी जो प्रॉपर्टी है पेज टाइटल, और फिर पेज हेडर भी उसी तरीके से दे रहे हैं। फिर यहाँ पे एम्प्लॉयज़ की सारी जो एट्रीब्यूट्स हैं वो पास की हमने, और फिर यहाँ पे अगेन एक हेडर दिया ताकि उसके बाद एड्रेस डिटेल्स आ सकें, और फिर यहाँ पे हमने वन बाय वन एड्रेस से रिलेटेड जो भी हमने प्रॉपर्टी सेट की थी वो पास कर रहे हैं। सो इसको अब अभी हम रन करके देखते हैं। सो बिल्ड स्टार्टेड। सो हियर यू कैन सी आपका यहाँ पे सबसे पहले जो पेज टाइटल की इंफॉर्मेशन थी वो आ रही है, पेज एम्प्लॉय डिटेल्स पेज जो कि हमने पास की थी। इसके बाद एम्प्लॉय डिटेल्स जो पेज हेडर था, और उसके बाद जो हमने वैल्यूज़ दी एम्प्लॉय आईडी, नेम, जेंडर, सैलरी एंड डिपार्टमेंट, एंड आफ्टर दैट जो हमने डिस्प्ले करवाया यहाँ पे ADD था, होना चाहिए था लेकिन स्पेल मिस्टेक की वजह से यहाँ पे वही आ रहा है चूँकि हमने उसमें राइट यही किया हुआ है। उसके बाद सिटी, पोस्टल कोड, प्रोविंस एंड कंट्री की इंफॉर्मेशन आ रही है directly from the view model. So that's it for this lecture. Take care and Allah Hafiz.